हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होता है? इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि दशमलव को कैसे भिन्न में बदला जाता है, और उसमें हम थोड़ा बहुत आपको बताए थे कि भिन्न जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाता है। लेकिन हाँ, आपको हम बस बस इतना ही बताए थे, लेकिन हम आज सोचे हैं कि आपको भिन्न को पूरा डिटेल में बताएं। तो इसके लिए हमने भिन्न को क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। और भिन्न में अंश आता है, डिनोमिनेटर आता है, न्यूमरेटर आता है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। फ्रैक्शन मान लीजिए x बट्टा वाई है। तो जो ये x है इसको हम अंश बोलते हैं, और जो ये नीचे है इसको हम हर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यक्स बट्टा वाई है, हम इसको भिन्न में लिखे हैं। जैसे कि फ्रैक्शन, बस आप ये समझिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। एक्स और बट्टा वाई में हम लिखे हैं, तो एक्स बट्टा वाई के रूप में कोई भी चीज़ को लिख दिया जाता है। जैसे 2/3, 4/5, 6/7। तो ये सारे संख्याएं क्या हैं? भिन्न है। यह एक भिन्न है। कैसे आपको पता चल रहा है? इसमें हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं। भिन्न को हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यह एक परिमेय भी संख्या है। इसको आप 9th क्लास में जाएंगे तब आप इसको समझिएगा। आप बस इतना समझिए कि हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं, यानी कि वो भिन्न है। और भिन्न जो होता है, इसका ऊपर वाला इसको हम अंश बोलते हैं। हिंदी वाले मीडियम बच्चे हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे। तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। और वाई है, इसको हर बोलते हैं हिंदी में, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे 2/3 है, तो 2 जो है इसको हम अंश बोलेंगे, और इसको हम हर बोलेंगे। यानी कि इसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो ये रहा हमारा भिन्न क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होता है। इसके पहले हम भिन्न को समझे हैं कि भिन्न क्या होता है। पी बट्टा क्यू के रूप में जिसको लिखा जाता है वही भिन्न होता है। भिन्न 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी बोर्ड पे हम 2 ही लिखे हैं। तो पहले आप 2 समझ लीजिए, फिर और 2 हम समझ लेंगे। प्रॉपर भिन्न क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉपर भिन्न पूछता है, तो आप प्रॉपर भिन्न पर कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा। तो भिन्न, प्रॉपर भिन्न जो होता है इसका अभी हम बताएंगे नहीं कि यह क्या है। एक बार फिर से बता दे रहा है, लेकिन इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। यानी कि देखिए, जिसका न्यूमरेटर कम होता है, यानी कि अंश जो होता है हमेशा छोटा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन यानी कि न्यूमरेटर अंश जो होता है वो छोटा होता है, और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर भिन्न क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर अंश छोटा रहेगा वो प्रॉपर भिन्न होगा। जैसे कि फिर से 4/12, इसका जो अंश है जिसको हम इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, ये कम है, यानी कि ये डिनोमिनेटर से छोटा है, हर से छोटा है। तो अंश अगर छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर क्या होता है? यह अंश अंश है,
और ये हर है। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि 3/1 है, यह क्या है, हर है, अंश है। तो अंश क्या होता है, इसमें इम्प्रॉपर में अंश बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर यानी हर जो होता है वो छोटा होता है। इसको भी पूछता है बहुत। आप आप इसको देखिए, यह अंश होता है, अंश और यह हर होता है। तो अंश जो होता है इसमें बड़ा होता है और जो हर होता है इसमें छोटा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे कि 3/10, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/91। हमेशा देखिए जो इसमें डिनोमिनेटर होता है इसमें कम होता है, एक सेकेंड, इसमें कम होता है डिनोमिनेटर। 4/3, ठीक, 3/1, 7/2। तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर भिन्न हो गया। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या बस एक ही अंतर है, इसका जो न्यूमरेटर होता है वो कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। यानी कि जो अंश होता है, अंश जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो अंश जो होता है वो छोटा होता है और जो हर होता है वो अधिक होता है। और इसमें भी एक ही अंतर है, जो न्यूमरेटर होता है यानी जो अंश होता है वो अधिक होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो कम होता है। इसमें केवल यही अंतर है। अब हम ये दो जान गए, अब 3 4 फ्रैक्शन जानते हैं। अब हम फ्रैक्शन के दो जो फ्रैक्शन था वो हम पढ़ लिए, अब तीसरा और चौथा देखेंगे। तीसरा क्या होता है, मिक्सड फ्रैक्शन, और एक जो होता है कॉन्टिन्यूएंट फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन को हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न यानी मिश्रित भिन्न क्या होता है, 3 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/2 होता है और 4 1 पूर्णांक 2। ये क्या हम बता रहे हैं, ये मिश्रित भिन्न है। यानी कि 3 पूर्णांक 1/2 यानी कि 4 सहित 1/2 इसको हम बोलते हैं, ये मिश्रित भिन्न है। इसको भी बहुत पूछता है, इसमें पूर्णांक होता है, पूर्णांक। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, 3 4 ठीक। इसमें पूर्णांक होता है मिश्रित भिन्न में। कॉन्टिन्यूएंट फ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए, -1/2, एक 3/4, 3/-4/2। इसमें क्या होता है, निरंतर, कॉन्टिन्यूएंट मतलब निरंतर। इसमें भिन्न जो होता है वो निरंतर आते रहता है। इसमें देख रहे हैं निरंतर, इसमें भी एक बटा आ गया, इसमें भी भिन्न बटा आ गया, इसमें भी बटा आ गया, अपान, जिसको इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं, यह भी आ गया, बट्टा, मतलब इसमें निरंतर बट्टा आते रहता है। इसको बहुत कम पूछता है, मतलब कि जब आप हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे तो ये सब ये सारे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो भिन्न के प्रकार थे वो खत्म हुए। अब इसके बाद से हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिए, अब फ्रैक्शन को कैसे यानी भिन्न को कैसे काट पीट करते हैं, ये भी हम बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, कैसे कि एक ही अंक से दोनों संख्याओं को कैसे काट देते हैं, ये भी हम जानेंगे उदाहरण से। जैसे मान लीजिए 4/5 या 4/2 है, इसको कैसे सरलतम रूप में लाया जाए। जैसे मान लीजिए 4/2 है, यह एक, हम अभी बताए हैं कि यह अंश है और यह हर है। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आपको देखना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है किसकी पहाड़ी में आता है। 4 और 2 जो हो है वो किस टेबल में आता है, किस पहाड़े में आता है, 4 और 2। तो आप बोलोगे कि 2 के पहाड़े में आता है। तो आपको देखना है बस डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है, जिस हम भाग जिससे कर रहे हैं वो दोनों से कटना चाहिए। तो जो भाग जिससे हम कर रहे हैं उससे दोनों अंक कटना चाहिए, यानी कि अंश और हर दोनों कटना चाहिए। तो 4 और 2 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 से हमको देखेंगे कि दोनों जो होता है वो 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 से हम इसको काटेंगे और दोनों कटना चाहिए, हर और अंश दोनों कटना चाहिए। तो 2 × 1 = 2, 2×2 = 4। तो 2/1 क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब हम एक में जब 2 का भाग देंगे, जब
जब हम एक में दो का भाग देंगे तो एक दूना दो ही आएगा, ठीक, एक दूना दो ही आएगा, ठीक। तो आप ये मत जानिएगा जैसे ये जो दो है ये बटा एक है, आप एक नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, क्योंकि एक जो होता है वो छिपा होता है, दो बट्टा एक जो होता है वो छिपा होता है, क्योंकि एक में जब हम किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू जिस वही आएगा जितना से हम जिसमें हम भाग देते हैं। फिर से दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए 21 7। अब देखिए 21 यानी कि अंश और यह 7 हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 21 और 7 किसके पहाड़े में आते हैं? तो पहले तो देखिए सात, तो देखिए सात, 21 7 जो होता है वो 7 ही के पहाड़े में आता है। तो 7 के पहाड़े में 21 यानी 21 भी आता है और 7 भी आता है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 21 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा। अब आपको दोनों में भाग देना है, ये आपका रूल है, इसको बस ध्यान ध्यान में रखिएगा, ये आपका रूल है। 21/7 है ये आपका एक ही संख्या से अगर कट जाएगा तो यानी कि आप सरलतम रूप में इस संख्या को ला सकते हैं। तो आप देखिए 7 जो है और ये 21 है, ये 7 से कट जाएगा दोनों। अब आपको दोनों काटना है, 21 और 7 जो है दोनों काटना है एक ही संख्या से जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो 7 एकम 7, 7 तरीके 21, तो 3/1 क्या हो गया? ये आपका सरलतम रूप हो गया, ठीक। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 81 है और 72 है। अब आपको इसको सरलतम रूप में लाना है, काट पीट करके इसको छोटा करना है आपको। तो आप अभी देखेंगे ये अंश है और ये हर है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये दोनों जो अंश और हर हैं, यह 81 और 72 किसके पहाड़े में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं? तो आप बोलोगे कि 9 के पहाड़े में आते हैं। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए तभी आप काट पीट कर सकते हैं। आप देखिए इसमें 9 के पहाड़े में 81 भी आता है और 72 भी आता है। तो कितने बार में आता है ये आपको इसमें दोनों में काटना होगा भाग देकर। तो पहले 72 को कितने बार में काटेंगे? 9 8 जा 72, यानी कि 9 अट्ठे 72। अब 81 कितने बार में आता है? 9 नवा 81, तो 9/8 क्या हो गया? यह आपका सरलतम रूप हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो हमको तो आपको ये भिन्न का काट पीट एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम से अब हम समझेंगे भिन्न की कैसे तुलना की जाती है, एक दूसरे से कैसे तुलना की जाती है, तो जिसको समझते हैं। चलिए भिन्न की तुलना कैसे की जाती है और कैसे हम जानेंगे कि भिन्न कौन सा बड़ा है। पहले नंबर तो उदाहरण से आप समझिए, 3/5 7/5, इसमें आप इसका गुणा कीजिए। हाँ, अंश और हर है तो इसका इसमें गुणा कीजिए, तो 5 जाए 15, इसका इसमें गुणा कीजिए, 5 7 35। अब देखिए, अब आपको 15 बड़ा दिख रहा है कि 35 बड़ा दिख रहा है? तो आप बोलोगे 35 बड़ा बा। तो 35 बड़ा दिख रहा है आपको तो ये वाला सही है आपका, 7/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखें हम, 3/7 और 3, आप इसका इसमें गुणा कीजिए, 3 तरीके 9, 7 दूनी 14। अब कौन बड़ा आपको दिख रहा है? ये 14 आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। तो 14 क्या आ जाए, यानी कि 2/3 क्या हो गया? ये बड़ा है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2/3 और 5/4। अब आप इसका गुणा कीजिए, इसमें 4 दूनी 8, और इस 3 में और 5 का गुणा कीजिए, 5 क्या 15। तो 8 बड़ा है या 15 बड़ा है? तो आप बोलोगे 15 बड़ा है, यानी कि 5/4 ये आपका भिन्न क्या हो गया? बड़ा है। और दूसरा आप देखेंगे जैसे 3/7 और 4/2, आप इसका 2 में 3 का गुणा कीजिए, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, और 7 में 4 का गुणा करेंगे 7 चौको 28 होगा। तो अब 6 बड़ा है या 28 बड़ा है? तो आप बोलोगे 28 बड़ा है, यानी कि 28 के ठीक नीचे कौन सा भिन्न है? 4/2 है, यानी कि 4/2
ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भिन्न की तुलना कैसे की जाती है और भिन्न के बारे में हम सारी जानकारी ले चुके हैं। अब कल हम बात करते हैं कि भिन्न को कैसे जोड़ घटाव किया जाता है। भिन्न को जोड़ घटाव करने से पहले हमको पहले एचसीएफ और एलसीएम सीखना पड़ेगा। एचसीएफ और एलसीएम सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक एचसीएफ और एलसीएम नहीं सीख पाएंगे तब तक हम भिन्न का जोड़ और घटाव नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से कल हम एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। धन्यवाद।